प्रभु ने चिंचोड़ में रहता हूँ। पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद कुछ साल तक ग्राम विकास में काम किया। वहाँ कुछ जनजातियों के बच्चे देखने मिले। पुलिस घर में आते थे, उनको पकड़ के लेके जाती थी। क्यों लेके जाती थी वो मालूम नहीं था। तो उसमें 10 साल गुजरने के बाद मैंने निश्चय किया कि उनके साथ कुछ काम करूं शिक्षा के बारे में। और शिक्षा के बारे में काम करने के लिए मराठवाड़ा में एक जगह मुझे मिल गई। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ खड़ी कर दी। 20-25 बच्चों को वहाँ लाया। उसमें वडार, कैकाड़ी, फासे पारधी, ऐसे बंजारा ऐसे बच्चे थे। 5 से 8 साल के उम्र के बच्चे, जिनको वहाँ लाने के पश्चात, वहाँ तो उसी पहले 4-5 साल तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन उसी साल इतनी बारिश हो गई, हमारी झोपड़ी भी वहाँ गिर गई। बच्चे वहाँ थे, उनके लिए मैंने दवाइयाँ, कुछ कपड़ा, कुछ अनाज लेके गया था। बच्चों को देखकर ऐसा लगा कि कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। और बारिश जब शुरू हो गई तो बारिश में घूमने गए, वो पानी में डूबने लगे, वहाँ खेलने लगे। जो दवाइयाँ उनके लिए लाई थी, वो दवाइयाँ हमें खुद के लिए खानी पड़ी, क्योंकि हम बीमार पड़ गए। वो तो बीमार नहीं पड़ रहे थे। 2-3 दिन 4 दिन रहने के पश्चात वो हम जो दवाइयाँ आई वो भी हमें इतनी अच्छी नहीं लगी कि हम बीमारी से ठीक नहीं हो रहे। उसमें से 2-4 बच्चे फासे पारधी के जो है, उन्होंने वहाँ जो पौधे खेती में आए थे, वो चीने गिने पौधे उसमें से उठा के उन्होंने मेरे सामने लाए और उन्होंने कहा कि ये खाओ। मेरा मन तो हिचकिचाया कि ये उनको तो कुछ नहीं आता है, वो पिछड़ा वर्ग के हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है, अच्छे रहते नहीं है, स्नान नहीं किया है, तो वो कैसे खाएंगे मैं। लेकिन उन्होंने उसमें 2 टुकड़े किए, एक खुद ने खाया और फिर बाद में मुझे दिया, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया। आश्चर्य की बात है कि हम जो 4-5 जन थे, वो कुछ ना कुछ, किसी को डिसेंट्री हुई थी, किसी को सर्दी हो गई, जुकाम हो रहा था। वो खाने के पश्चात 1 घंटे के पश्चात हम सब ठीक हो गए। मुझे एक आश्चर्य लगा कि वो बच्चे जो 5 से 7 उम्र के थे, स्कूल में ही नहीं गए थे, उनके माता पिता भी स्कूल में नहीं गए थे, उनको मकान नहीं था, घर नहीं था, तो उन्होंने हमें स्पर्श भी नहीं किया था। जब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर नाड़ी देखता है, कुछ पूछता है, बाद में दवाई देता है। इन्होंने हमें स्पर्श न करते हुए भी हमें दवाई दे दी और ठीक कर दिया। आजकल का ज़माना तो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। माइक्रो यानी एकदम सूक्ष्म, सॉफ्ट यानी एकदम मृदु मुलायम। सॉफ्ट, सूक्ष्म, मृदु और मुलायम और सूक्ष्म, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी विंडो खुलती है। मेरी भी विंडो खुल गई, खिड़की खुल गई कि मैं इनको पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं इनको ज्ञान देने के लिए आया हूँ, और ज्ञान तो उनके पास ही है। मैं ढेर सारे किताबों पढ़ा, ढेर सारे किताबें पढ़कर मैं स्कूल में गया और स्कूल में जाकर कुछ सर्टिफिकेट पाया। ये तो 5-6 साल के हैं, तो उनके पास इतना ज्ञान है कि जो वनौषधि का है, पर्यावरण का है, मकान बांधने का है, सारी चीज़ें उनके पास है। तो उनको पढ़ने के लिए मैं पढ़ाने वाला कौन हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर गए, वो उसमें से एक बच्चा आ गया, मैं उनको पकड़ के फिर भी स्कूल में लाता था, झोपड़ी में पढ़ो 1 2 3 अब कड़। तो भाग के गया, उसने ऊपर से उड़ने वाले पंछी देखे, उसमें से गिलोल ले गई, पत्थर उसमें डाला और एक क्षण से उसने जो गिलोल से उस पंछी को लक्ष्य भेद किया, वो पंछी गिर गया। मैं आश्चर्य से देखने लगा, मैंने उसके हाथ से गिलोल लिए, मैंने भी वो उसी तरीके से लगाया, वो पंछी आगे गया, मेरा पत्थर पीछे बढ़ गया। उसने दूसरी बार किया तो वो दूसरी बार दूसरा पंछी गिर गया। मैंने कई बार किया मेरा तो पत्थर उसको लगा नहीं। तो वो लक्ष्य भेद करने के लिए जो गति का सिद्धांत है, गति के पत्थर, पंछी उड़ता है और उसका पत्थर भी उस गति से जाता है। तो हवा में उसने लगाया तो वहां पंछी आ गया, दोनों मिल गए, वो गिर गए।
तो ये ज्ञान हर एक समय हर एक जगह पे उन बच्चों के साथ जाते समय देखना। एक दिन ऐसा आ गया कि हम उन सभी बच्चों को लेकर अजंठा और वेरूल के यहाँ गए थे, एलोरा में। और वेरूल में जाते समय देखा मैंने को एक बड़ा पहाड़ है, 1000 फीट लंबा, 500 फीट चौड़ाई, 300 फीट ऊंचाई का। उसमें से 2 बच्चे आ गए मेरे, उन्होंने पूछा कि काका ये किसने किया होगा। मैंने किसी राजा का नाम बताया जो 7वीं शताब्दी में था और उसने ये खुदवाया है, ऐसा मैंने पढ़ा था। बोले राजा तो ये कैसे खुदवा सके, उसके पास कुछ हथियार नहीं है, औजार नहीं है, ये शायद मेरे ही पुरखों ने खुदवाया होगा। वो वडार जनजाति का था। मैंने देखा वो वडार बच्चा मैंने जहां से लाया था वो रास्ते के बाजू में पड़ा हुआ था और उसके माता पिता पत्थर काट रहे थे, पत्थर को आकार दे रहे थे। जो पाइथागोरस का सिद्धांत है, पाइथागोरस यानी बोधायन सूत्र जो है उसका सिद्धांत है, वो काटकोण त्रिकोण का है। वो काटकोण त्रिकोण का सिद्धांत उसकी माँ को और पिता को, उसके सभी घर के सदस्यों को मालूम है। वही सिद्धांत उसने मुझे बताया कि ये सारी जो अजंठा वेरूल की लेनी है वो हमारे ही लोगों ने खुदवाई होगी। उसमें क्या क्या था आपने भी देखा होगा। अजंठा में बुद्ध के चरित्र का है, महावीर के चरित्र का है, भगवान शंकर के चरित्र का है। हम तो पढ़ते आए कि इनको ज्ञान नहीं है, उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। अंग्रेज आने के पश्चात उनको स्कूल में लाए, आज स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं उनको पढ़ाने के लिए लाया था, लेकिन उन्होंने पूरा घूमते समय पूरा दिन भर एक एक बात बताई और देखने के पश्चात ऐसा लगा कि जो मूर्तियां वहां थी ऊपर से नीचे तक, कलश से लेकर नीचे तक, नींव तक, वो खुदवाया कैसे होगा। वो खुदवाने के लिए कितने लोग लगे, 1000-2000 लोग कारीगर वहां होंगे। वो 1000-2000 कारीगर जो है उनके पास तत्व ज्ञान है, उसके बाद पत्थर का ज्ञान है, खनिज का ज्ञान है, शरीर शास्त्र का ज्ञान है, सौंदर्य शास्त्र का ज्ञान है। इतने गहने हैं वहां, 2500 प्रकार के गहने वो पत्थर की मूर्तियों में है। वहां जो वस्त्र प्रावरण है उसका भी है। बुद्ध की जो मूर्ति है वहां बुद्ध का महानिर्वाण का, वो उसके आंख आधे खुले हैं, ओठ मिटे हुए हैं और वो सारा उन्होंने पत्थर से किया है। तो उनके पास ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, अडानी है, ऐसा कैसे कहेंगे। भारत को सुवर्ण भूमि कहते हैं। वो सुवर्ण भूमि के अत्युच्च कोटि पे ये वडार, ये पारदी, ये कैकाड़ी सभी थे। बस्तर में घूमता था, काफी वहां की आज भी न्यूज आते हैं कि वहां छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर भी बंदूकें हैं। वो बस्तर में जाते समय एक टोकरी लेकर कई महिलाएं वहां से आ रही थी। मैं उनके घर में गया, उन्होंने कहा बैठो खाना तैयार करेंगे। उन्होंने जो टोकरी लाई थी वो रखी, उसमें से कुछ मिट्टी निकाली और बर्तन में डाल दी, चूल्हा जलाया। खाना खाते समय मैंने देख रहा था तो वो टोकरी जो है बर्तन, उसमें से जो मिट्टी है उबाल रही है। मैंने पूछा कि ये क्या है मिट्टी, तो बोले, उन्होंने कहा कि ये लोहे की मिट्टी है। वो कहाँ से लाते हैं, हम पहाड़ से लाते हैं। वो कैसे आपको समझ में आता है कि इसमें लोहा है। उन्होंने कहा लोहा ही नहीं, हम सुवर्ण भी, सोना भी जानते हैं। तो उन्होंने उस मिट्टी उठा के मेरे हाथ में दे दी और सूंघो, उसका सुगंध ले लो। मुझे तो सुगंध आता ही नहीं, शहर में रहता हूं, ये इधर है कि इधर, ऐसा हर बार हम सुगंध लेते हैं, वो बाहर से लेते हैं। नैसर्गिक रूप से हम मिट्टी का सुगंध भी नहीं ले पाते। तो लोहे का सुगंध का कभी सोचा ही नहीं था। सोने को भी सुगंध है ये भी सोचा नहीं था। उन्होंने दिखाया कि इसका सुगंध ले लो, पानी डाल दिया उसके ऊपर, सुगंध लिया। लोहे का अलग सुगंध था, सोने की मिट्टी जो है उसमें सोने का था, उसका सुगंध अलग था। थोड़ी देर के पश्चात उसकी छोटी छोटी पोते थी, लड़कियां थी, उन्होंने मिट्टी के कुछ ये बनाए साँचे और उसमें से वो उबाला हुआ जो है उसमें दूसरी और एक मिट्टी डाली, चूना जैसी, और लोहा अच्छा बनाकर उसमें से निकालकर उस साँचे में डाल दिया, मोल्ड में डाल दिया। आधे घंटे में उसमें से कई प्रकार की मूर्तियां, कई प्रकार के औजार, हथियार, उन सभी घर में वो 90 साल की उम्र की औरत थी, दूसरी 40 साल की थी, बच्ची से या तो 5-6 साल की थी, सभी को ये ज्ञान था। मेटालॉजी डिपार्टमेंट में, मेटालॉजी में एम टेक करने के पश्चात भी
मिट्टी में क्या है वो परीक्षा नली में डाल के ही सुनते हैं। तो वो इतना ज्ञान एक एक जनजाति के पास देखा। एक और एक ऐसा है कि ये वनौषधि का जो ज्ञान है जो उन्होंने पहली बार दिखाया था, एक वैदू नाम की जनजाति, उसके बच्चे थे, वहां ऊपर जाते समय मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे आ गया। वही तो उन्होंने तुरंत वहां का ही एक पौधा निकाला और उसका रस लगाया और एक किया, वही जो वो डाल रही थी औरत बेटी, तो मेरा पांव वहां ऐसा खड़ा हो गया, तो उसका रस जो है लोहे का मेरे पैर के ऊपर गिर गया। वो इतनी जल्दी से काम करती थी, उसको छू भी नहीं सकता था, उसको गर्म लोहा लगता नहीं था, लेकिन मैं दूर खड़ा रहते हुए भी वो मेरे पैर पे गिर गया। तो वो जो जख्म है वो उसने तुरंत घाव इसके ऊपर दवाइयां लगाई और घाव बरा हो गया। तो ये सारी बातें देखकर जो पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम की स्कूल शुरू करने के लिए मैं वहां आया था, देखा कि ये किताबों में, ढेर सारी किताबों में जो ज्ञान है उसकी परीक्षा देने के लिए उस किताबों से ही मैं परीक्षा देता हूं। यहां तो हर दिन उसके लिए जीने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। उसके पास जो ज्ञान है उसके अनुसार उसकी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये चिंचोड़ गांव में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम, पुनरुत्थान यानी भारत का पुनरुत्थान, फिर से जगाना, फिर से उठाना। समरसता यानी ऊंचा नीचा भेद जो है वो दूर करना, और गुरुकुलम है ये फेस टू फेस शिक्षा देने, गुरु के पास जाकर बैठकर शिक्षा पाने के। और उनके पास तो शिक्षा ढेर सारी विद्याओं है, धनुर्विद्या है, पशुओं की विद्या है, गाय कैसे चलाना है वो भी जानो है, सभी ज्ञान उनके पास है। उसके अनुसार एक स्कूल पाठशाला चिंचोड़ में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम शुरू की। अभी 12 साल हो गए। वहां पहली कक्षा से 5-6 साल की उम्र से ही बच्चों को आयुर्वेद की शिक्षा होती है, मेटोलॉजी की शिक्षा होती है, कास्टिंग की शिक्षा होती है। वहां मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, कार्विंग भी करते हैं। कार्विंग में स्टोन कार्विंग है, लकड़ी का कार्विंग है, सभी है। गाय का दूध भी निकालते हैं, छोटी गाय का बछड़ा से लेकर ऊपर बड़ा हो जाता है। वहां घोड़ा भी है, हॉर्स भी है, छोटा बछड़ा लेकर बड़ा हो जाता है। सभी प्रकार का ज्ञान पहली कक्षा से ही उनको, जब पहली में प्रवेश लेते हैं तो पहली का, आज की शिक्षा में पहली का अभ्यास क्रम रहता है, दूसरी का अलग रहता है, तीसरी का अलग रहता है। यहां जब पहली में प्रवेश करते हैं उस गुरुकुल में, तो जगह जगह उनको गाना, खेलना, बजाना, नृत्य करना, चित्र निकालना, वारली पेंटिंग है, मधुबनी का पेंटिंग है, पत्थर में कार्विंग करने का है, लकड़ी में कार्विंग करने का है, कास्टिंग करने का है, गौशाला में है, आयुर्वेद के पौधे जहां जहां है, कौन सा भी पौधा देखो उसका ज्ञान उनके पास है। तो उसका शास्त्रीय ज्ञान, कास्टिंग का शास्त्रीय ज्ञान, पशुओं का शास्त्रीय ज्ञान, ये सभी का गुरुकुल में पढ़ाई पहली कक्षा से शुरू होता है। जब वो पहली कक्षा में आता है वो एमएससी तक जा सकता है, वहां एमएससी के सूत्र उनको मालूम पड़ते हैं। जो मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री हमने उनको पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने ही बताना शुरू किया। ऐसी सारी चीजें वहां हर एक के पास जो है उसी के अनुसार पढ़ाई शुरू हो गई। आज हमारे यहाँ 350 बच्चे हैं, उसमें से 100 लड़कियां हैं। उनके माता पिता जेल में हैं, कई को पुलिस ने मार दिया है, कई ऐसे है कि कहाँ गए मालूम नहीं है। डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, क्रिमिनल ट्राइब्स है, पारदी है, वडार है, कैकाड़ी है, सारे के सारे क्रिमिनल हैं। जीने का रास्ता ही नहीं है, मतदार सूची में उनका नाम नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है। ये सारी चीजें वहां उनको आने के पश्चात ध्यान में आ गया कि हम भारत के रहवासी हैं। भारत कैसा था? भा यानी तेज, भा यानी सूरज, सूरज जैसा ज्ञान, तेज जैसा ज्ञान जिसके पास है, ऐसे जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें रत है, रत यानी लिप्त है उसमें, ऐसा भारत जो ऐसे लोग कई साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले का भारत जो था, अंग्रेज आने के पहले का, ऐसा ज्ञानी था।
उससे लेकर वो रास्ते पे आ गए, रास्ते के कोने पे बैठ गए, जेल में जाने लगे, उनको मारपीट होने लगी। वहां से लेकर अभी उनके बच्चे 12वीं पढ़ गए, जिनको 12वीं होने के समय कोई भी किताब नहीं हमारे यहाँ, तो भी 12वीं की 10वीं की परीक्षा वो देते हैं बोर्ड की और पास हो जाते हैं। संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी 4 भाषाएं पहली से है, वो अभियांत्रिकी पहली से, आयुर्वेद पहली से, भगवत गीता जानते हैं, उपनिषद जानते हैं, उपनिषद का ज्ञान भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं। जीने के लिए जितनी जरूरतें हैं वो उन्होंने सब हासिल की है। अभी जरूरत ऐसी है कि उनको इंजीनियर की सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, तो इंजीनियर टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐसी जो कंपनी है वहां से लोग आए, उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चे ये कैसे जानते हैं कि वो मिट्टी में बर्तन बनाते हैं, मिट्टी में मूर्ति बनाते हैं, स्कूटर के पार्ट्स बनाते हैं, तो कैसे जानते हैं? उन्होंने सका उसका जो धुआं आता है, उस धुएं का रंग जब बदलता है तब वो मिट्टी में डालते हैं। तो परीक्षा का भी उसका प्रयोग जो है वो भी वो जानते हैं। ऐसा ये भारत का पुनरुत्थान वंचित घटकों का जो है उसमें ये बच्चे अभी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ जनसंख्या है, पूरे भारत में 12.25 करोड़ लोग हैं और 12.25 करोड़ लोगों के इसमें से बच्चे जो है एक एक घर में 12-15 बच्चे हैं। ये सारे बच्चों को पढ़ाना पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम एक संस्था कर नहीं पाती है, थोड़ी कोशिश हम कर रहे हैं। जो आपके सामने रखने का ये मिला, इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो जैसा इनका एक खिड़की खुल गई तो माइक्रो यानी छोटी सी, यहाँ तो कई खिड़कियां हैं जो बंद है, जो खुलने की है, राह देख रहे ऐसा कई ज्ञानी समाज यहाँ खड़ा है। तो आपको विनंती करता हूँ आप आए और उनको हाथ से दे दो, ऊपर उठाओ। धन्यवाद।